जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम ऐसे शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे जहाँ पर निवेशक इतना खुश हो गया कि 13% की तेजी बन गई है एक दिन के अंदर ही। शेयर का भाव देखेंगे काफ़ी बड़ा, 8,619 रुपये। शेयर का नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। नवीन फ्लोरिन की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे नीचे की साइड से ऊपर ऊपर ही जाता नजर आ रहा है। देख लीजिए, कहीं से भी एंगल से, किसी भी एंगल से सीधा शेयर सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। बीच में जब भी कभी गिरावटें हुई हैं बस एक अपॉर्चुनिटी ही मिली है लोगों को खरीदने के लिए। कोई रिस्क यहाँ पर अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया है। अभी तक आगे की साइड में हो सकता है शेयर के भाव बढ़ने की वजह से। मार्केट कैप देखिए, इतना इतना भाव भाग जाता है शेयर, 8,000 रुपये तक पहुँच जाता है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का भी नहीं है, 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सिर्फ कितना है? 42,000 करोड़ का मार्केट। दोस्तों, अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं, एक साल पहले देख लीजिए 725 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 758 करोड़, उसके बाद 892 करोड़, उसके बाद 938 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,045 करोड़। लगातार आप देखेंगे सेल्स के अंदर तेजी 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 देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 207 करोड़ का, उसके बाद 246 करोड़, 308 करोड़, 321 करोड़, अभी यहाँ पर देखेंगे 357 करोड़। कितना? 357 करोड़। इसी तरह से नेट प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 117 करोड़ का था। कितना? 117 करोड़ का। अभी कितना देखने को मिला है? 243 करोड़ का। 100% का जंप है। कितना है? 100% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछले क्वार्टर में 213 करोड़ का था, उससे पहले 185 करोड़, उससे पहले 148 करोड़ और एक साल पहले 117 करोड़। यानी कि ओवरऑल मिलाकर हम यहाँ पर देखते हैं तो रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, अगला शेयर होगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 380 रुपये का भाव है। 9% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अचानक जल्दी से तेज़ी बनी और उसके बाद देखिए ऊपर की साइड में हाई बनाया 404, उसके बाद 20 रुपये की, 25 रुपये की गिरावट भी ऊपर की साइड से हो गई है। इसके भी रिजल्ट आए हैं। कैसे रिजल्ट आए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए एक बार किस तरीके का चार्ट पैटर्न है। 5 साल के अंदर गिरावट ही शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। कभी 1,471 रुपये का शेयर होता था, आज की डेट में देखिए कहाँ पर है। तो जल्दीबाजी करके किसी भी शेयर को एकदम से ही खरीद लेने की सज़ा भी मिलती है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही नहीं है कि सज़ा नहीं देता है। 4,400 करोड़ का मार्केट कैप है। पढ़िए, बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर है। आने वाले टाइम में कुछ हो भी सकता है, लेकिन पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। देख लीजिए क्या हाल हुआ है, कितनी कितनी गिरावटें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जिन लोगों को बड़ा ही एकदम भारी भरकम इंट्राडे खेलना कि आज बात बनेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं होल्ड कर लूँगा, कहीं पर भी खरीद लेना। खरीदने के लिए, बेचने के लिए टाइम दीजिए या मत दीजिए, लेकिन खरीदने के लिए बहुत बड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके खरीदना पड़ेगा, तभी आप राइट प्राइस के पास पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं, एक साल पहले देखिए 1,065 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,107 करोड़, उसके बाद 1,051 करोड़, उसके बाद 1,240 करोड़, और अभी फिर से देखिए जून क्वार्टर में 1,089 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर दिखाया है। लेकिन गिरावट है तो उस हिसाब से ये अच्छा हो जाता है। समझ में बात आई? चलिए, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो गया? 77 करोड़ का। पहले 40 करोड़ का था, 8 करोड़, 57 करोड़। तो देखिए कि शेयर के अंदर किस चीज़ को लेकर तेज़ी बन जाती है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट खर्चे निकालने के बाद अगर ये चीज़ ज़बरदस्त आ जाती है तो इसका मतलब कंपनी में मुनाफा देखने को मिल रहा है, कंपनी आगे कुछ काम कर सकती है। ठीक है, तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार नुकसान था कंपनी को, 34 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 68 करोड़ का, अभी 48 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। उससे पहले 10 करोड़ का फ़ायदा था, एक साल पहले 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो 1 करोड़ से सीधा 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। लोगों को खुशी मिली, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेज़ी बन गई है। पढ़ना है, शेयर का नाम सुन के ऐसे ही खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं है। गिरावटें देखना, अपॉर्चुनिटी पे खरीदना होता है। रिजल्ट्स देखना, कोई न्यूज़ देख के खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अगला शेयर होगा संवर्धना मदरसा इंटरनेशनल लिमिटेड। लगभग डबल का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट कम है, लेकिन शेयर बड़ा ही दमदार शेयर है। मार्केट कैप भी अगर देखने की कोशिश करते हैं
1,63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर आपको पूरा दिखाई नहीं देगा, कितना है, 1,63,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। गूगल पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है भाई, कभी जब बोनस स्प्लिट वगैरह दिया जाता है उसके बाद एडजस्ट होता है, एडजस्ट यहाँ पर अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। तो सही से आप देखेंगे तो बड़ी कंपनी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी मोटी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब की बड़ी कंपनी यहाँ से भी और भाग सकती है, ऐसा कुछ नहीं भाग सकती है। देखिए रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी शेयर के अंदर यहाँ पर क्यों दबाव प्रेशर देखने को मिला है, क्वार्टरली बेसिस पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। चलिए देख लेते हैं एक बार। एक साल पहले देखेंगे 30,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 30,100 करोड़, 31,400 करोड़, पिछले क्वार्टर में 34,300 करोड़, अभी देखिए 35,200 करोड़। मतलब कि रेवेन्यू वाइज देखेंगे परफॉर्मेंस बढ़िया है। पहले तो रेवेन्यू वाइज ही देखना चाहिए, उसके बाद खर्चे हमें देखना चाहिए। तो खर्चे यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है। देखिए कहने के लिए आप रिजल्ट खराब बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि रिजल्ट खराब है। क्यों? क्योंकि खर्चे यहाँ पर ज़्यादा हो गए, रेवेन्यू से कम हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया है, 3,096 करोड़ का, जबकि खर्चे अगर कम होते तो शायद यहाँ पर इससे भी ज़्यादा हो सकता था। पिछले क्वार्टर में 3,700 था, उससे पहले 3,043 करोड़, उससे पहले 2,611 करोड़, एक साल पहले 2,458 करोड़। मैं नहीं मानता कि इस कंपनी के रिजल्ट्स ये ख़राब हैं, अच्छे हैं। बस दिक्कत क्या है कि खर्चे ज़्यादा दिखा दिए। अब खर्चे ज़्यादा दिखाएं तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही लगे हुए खर्चे, ऐसा तो नहीं कि किसी भी बेकार चीज़ में पैसे लगा दिए होंगे, नहीं, ठीक है। अब देखेंगे ओवरऑल मिला के नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कम है, 1,562 करोड़ का था, अभी कितना है, 1,076 करोड़। बस इसकी वजह से ही थोड़ा प्रेशर मान सकते हैं, लेकिन ये प्रेशर वैसर कुछ नहीं है, ये बढ़िया ही रिजल्ट है। इससे पहले 1,072 करोड़ था, उससे पहले 846 करोड़, उससे पहले 606 करोड़। एक साल पहले देखेंगे उसके हिसाब से डबल ही जस्ट यहाँ पर देखने को मिला नेट प्रॉफिट। तो रिजल्ट बढ़िया ही हैं, जिसके पास शेयर है उसकी मौज ही मौज है। तो इन 3 शेयर के अंदर रिजल्ट इतने बढ़िया है कि निवेशक जंप मार गए, खुश हो गया। भागेगा नहीं भागेगा वो बात की एक बात अलग है, रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, ये एक अच्छी बात देखने को यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेयर के रिजल्ट्स, कंपनी के रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए। पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लैट रिजल्ट्स हैं। कैसे हैं फ्लैट रिजल्ट्स? रेवेन्यू वाइज अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए 10,275 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में, अभी कितना है, 10,589 करोड़ का। कोई खास नहीं है। खर्चे ज़्यादा दिखाने की वजह से पिछले जो 2 क्वार्टर थे उनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा था, एक में 750 करोड़, पिछले क्वार्टर में 736 करोड़, अभी 633 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो 349 करोड़ का दिखाया है, जबकि पिछले 2 क्वार्टर में 400 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक महीने के अंदर इतना ज़्यादा भाग गया कि दिमाग ख़राब कर दिया, ठीक है। तो रिजल्ट्स आए हैं फ्लैट और शेयर आसमान छू गया, तो आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं, बस ये मान लीजिए। रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। अगर शेयर ने 50%, 56% सिर्फ एक महीने के अंदर मारा है तो यहाँ पर रुकना ही, टिकना तब चाहिए शेयर जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, शेयर कितना भागेगा कितना गिरेगा ये एक अलग कंसर्न हो गया है। हाँ अच्छे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आ गए इतना भाग ही जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं। कब भागेगा कब गिरेगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है अच्छी कंपनियों को ढूंढना, गिरावट पे ढूंढना, थोड़ा थोड़ा खरीदना, वो किसी भी कंपनी में लिमिट मात्रा में पैसा लगाना, जो आपके हाथ में वही काम कीजिए। गिराना बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, तो उसमें सिर में दर्द मत कीजिए अपने गिराने बढ़ाने को लेके। गिरावट का फ़ायदा कैसे उठाएं, वो तेज़ी पे कितने ऊपर निकालें, लॉन्ग टर्म किस शेयर को होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म में किसको निकाल देना है, वो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये शेयर भी कभी 60 रुपये के आसपास होता था, इतना ज़बरदस्त इसने उछाल मारा, देखिए आसमान में घुस गया शेयर सीधा सीधा, कितना पहुंच गया ऊपर की साइड में, 777 रुपये। कितने का शेयर था, 60 रुपये का। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद गिरावटें भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, याद रखें ये जानकारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाई गई है। आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैं आपको खरीदने बेचने की राय दे रहा हूँ। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, सीख है यहाँ पर, लेकिन ज़बरदस्ती आप किसी भी चीज़ के अंदर ये मत सोचिएगा कि हाँ यहाँ पर खरीदने बेचने की राय दी जा रही है। धन्यवाद।